हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उस बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के 10 इम्पोर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि मैंने यहां पर 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या करना चाहिए। और तीसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि लिखते समय क्या करें। और लास्ट के जो 10 मिनट्स है उसमें आपको क्या यूज करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और थोड़ा नर्वस हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के टाइम किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर आप कौन सी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे से आरबीएसई का दे रहे हो, चाहे से सीबीएसई का दे रहे हो, या फिर आप क्लास 8 के अंदर हो, ठीक है, या फिर क्लास 10th के अंदर हो, या क्लास 12th के अंदर हो, ठीक है, तीनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर मैं पहले पार्ट के अंदर आपको ये चीज़ बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर देखो, पहली टिप्स आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। पहली टिप्स यहाँ पर आपके लिए है, टिप्स है ना, कि यहाँ पर देखो, टाइम पर आपको सोना है। ठीक है, क्या करना है आपको? टाइम पर सोना है। क्या करना है? टाइम पर आपको सोना है। पहली टिप्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दिया। ठीक है, टाइम पर सोना है। बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन लेते हैं। टेंशन लेना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे ना तो वही जो आपको याद है ना, वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। आपका ये समय है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको है ना, इस समय 7 से 8 घंटे तो आपको सोना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं अब पढ़ाई कर लूँ। ठीक है, आपको टाइम पर सोना है। ये आपका पहला टिप्स हो गया। दूसरे के अंदर में आपको दूसरी टिप्स आपकी ये रहने वाली है कि भाई आपको है ना, रिवीजन करना है। क्या करना है मेरे भाई? रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन उसी ही चीज़ का करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या रहने वाला है? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा टॉपिक लेना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी टॉपिक को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और एक बात याद ज़रूर रखना, नया टॉपिक बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अब आपके पास में एक दिन बचा है। ठीक है, तो एक दिन में आप नया टॉपिक पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। तो आपको करना है क्या है? रिवीजन उसी चीज़ का करना है, उसी टॉपिक का करना है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी चीज़ को आपको छोड़ देना है। ठीक है, नहीं करना है। तीसरे टिप्स में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप अपना जो है, एक तो या तो बॉक्स बोल लो उसको, या फिर बैग बोल लो। उस बैग के अंदर आपको क्या करना है, यानी अभी ही क्या करना है, अपना जो एडमिट कार्ड है, क्या मैंने क्या बोला? एडमिट कार्ड, है ना। एडमिट कार्ड, एक आपकी पेन, एक आपकी पेंसिल, ठीक है, और एक आपका इरेजर। ठीक है, इरेजर, ये सारी चीज़ें आपको अपने बॉक्स के अंदर रख लेना है, या फिर बैग के अंदर आपको रेडी रखना है। क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाते हैं, कोई क्या चीज़ भूल जाता है, कोई क्या भूल जाता है। मैंने देखा है, कोई किसी विद्यार्थी का तो एडमिट कार्ड घर पे रह जाता है, कोई किसी का पेन रह जाता है, कोई किसी का पेंसिल रह जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी ही आप, अब आपके पास में एक दिन बचा है, तो एक दिन में आपको क्या करना है? तो इस एक दिन में आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, अपनी पेंसिल और इरेजर, इन सभी को अपने बैग में रख लेना है। ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। जो भी आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन सभी को रख लेना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक है,
ये आपके पार्ट 1 के अंदर आएगा। मैंने पार्ट 1 के अंदर क्या बताया कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है। तो एग्ज़ाम से पहले की मैंने ये सारी चीज़ें बताई और कितने टिप्स में बताई, यानी कि मैंने बताई पहली टिप्स, दूसरी और तीसरी। पहली टिप्स में मैंने आपको बोला कि टाइम पर आपको सोना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो भाई रात को भी सारी रात जग के पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई आपको ये सारी चीज़ें पहले करना चाहिए होता है। अब आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको माइंड पर इतना लोड बिल्कुल भी नहीं डालना है। माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है ताकि आप बोर्ड के पेपर में बिल्कुल भी नर्वस ना हो पाओ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, टाइम पर सोना बढ़िया। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ 7 से 8, आपको 8 से 9 घंटे बिल्कुल बढ़िया नींद निकालना है, ठीक है। जितना आप सोओगे ना, है ना, उतना ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा। क्योंकि अब आप एक दिन में कुछ तो पढ़ के कुछ हासिल नहीं करने वाले, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसका रिवीजन करो, है ना। और आपको उसी का रिवीजन करो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरी चीज़ में आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपकी पेन हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, आपका इरेजर हो गया, आपका शॉर्पनर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने बैग में रख लेना है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या करें। अब एग्ज़ाम सेंटर पर आप चले जाते हो, तब आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या करना है। तो यहाँ पर आपके आने वाली है टिप्स 4, ठीक है। क्या आने वाली है? टिप्स 4। टाइम से पहुँचो, टाइम से यहाँ पर आपको पहुँचो। कहाँ पे पहुँचना है? अपने सेंटर पे। कहाँ पे पहुँचना है भाई? अपने सेंटर पे, है ना। टाइम से ही पहुँच जाना है आपको हमेशा, यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है ना। क्योंकि अपना एग्ज़ाम 30 मिनट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे जाने के बाद में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपका अपना ये सेंटर है। आप उसका पिन कोड जो होता है वो सारी चीज़ें मिला लो, है ना। वहाँ पे जाके थोड़ा सी रेस्ट करना आपको, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ कि 30 मिनट पहले अपने जो है सेंटर उस पे जाके आपको पहुँच जाना है ना। आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, 30 मिनट पहले ही पहुँच जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। पांचवी टिप्स यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि, ठीक है, पांचवी टिप्स यहाँ बोलूँगा कि टेंशन आपको कम रखना है, ठीक है। आपको थोड़ी डीप से सांस लेना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्या रखना है? अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आराम से टेंशन मत लेना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप टेंशन ले लिए ना भाई, तो जो आप पढ़ के आए थे ना, जो आप पढ़ के आए थे जो ना, उसको भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई आपका स्कोर कहाँ से अच्छा बनेगा फिर? तो टेंशन से आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या मतलब है इस टेंशन लेने का, ठीक है। तो ये पांचवी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने पार्ट किसके अंदर, पार्ट 2 के अंदर मैंने क्या बोला कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या करना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको देखो दो ही चीज़ करनी है, टाइम से पहले आपको पहुँचना है, ठीक है। यानी कि 30 मिनट पहले आपको पहुँचना है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो टाइम से पहुंचते नहीं, पेपर स्टार्ट होने पर पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पेपर देने से वंचित रह जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कोई जल्दबाजी में निकलता है ना, टेंशन ले लेता है, घबराहट हो जाती है उसको, तो उसकी वजह से वो जितना पढ़ के आया वो भी सारा भूल जाता है, ठीक है। फिर जब पेपर देने के बाद में याद आता है कि यार मैंने ये पर्सन को गलत कर दिया, इस पर्सन में मेरा आंसर ये होना चाहिए था, मैंने लिख दिया अलग पर्सन का, तो वही वो आपका गलत हो जाएगा। तो फिर बाद में आप पछताओगे, फिर नेक्स्ट पेपर में वही गलती करोगे, है ना, कि उसी पेपर को लेके बैठे रहोगे आप। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। ये सारी चीज़ समझ में है आपको। अब देखो यहाँ पर आपको अगली बात मैंने बताई कि टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। अंदर से आपको ये चीज़ सोचना है कि भाई मैं जो पढ़ के आया हूँ उसको लिखूँगा, ठीक है। और मेरे को अच्छी तरीके से आता है, पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ आपको सोच के ये सारी चीज़ें आपको करना है, समझ लिए। चलिएगा, अगला यहाँ पर हमारा अगली पार्ट है यहाँ पर
अगला पार्ट हमारा देखो पेपर, ठीक है, लिखते समय आपको क्या करना चाहिए। और ये जो मैंने पार्ट थर्ड के अंदर ये लाइन रखी है, यानी पेपर लिखते समय आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको यानी कि जो पेपर अगर आपके पास में आया, ठीक है, तो पेपर आपके पास में है तो सबसे पहले आपको जो अपना रोल नंबर है, ठीक है, क्या है, अपना रोल नंबर पेपर पर आपको लिखना है, ठीक है। जो भी वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन सभी को फॉलो करना है। उसके बाद में आपको 5 से 10 मिनट, ठीक है, कितना, 5 से 10 मिनट आपको जो है थोड़ा पेपर देने में इनमें लग जाता है। तो ये 5 से 10 मिनट तक आपको अपने पेपर को ध्यानपूर्वक आराम से देखना है, ठीक है। क्वेश्चनों को देखना है कि किस प्रकार का पेपर आया है, किस टाइप का पेपर आया है, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर आपको करना है क्या है कि आपको जब आपने 10 से 5 मिनट आपने पेपर को देखा तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को पहले आपको करना है, ठीक है, जो आपको इजी लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, कि जैसा कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पहले आपको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन को लिखना है ना तो भाई आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को लिखना है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अगर आपको हैंड राइटिंग में, जो आपकी हैंड राइटिंग जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप में आपको लिखना है। और साइंस मैथ का अगर पेपर है आपका तो भाई आपका जो स्टेप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है भाई, आपको टाइम मैनेज, ये आपको सारे टिप्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको कि एक क्वेश्चन आप लेके बैठ के कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे को, ये किसी दूसरे से मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, ये क्वेश्चन कर लूँ, फिर बाकी के क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। जितना तुम क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो ना, तो भाई ये आपके लिए एक ही पर्सन नहीं है, अभी आपके लिए और भी पर्सन है। अगर ये पर्सन नहीं आ रहा है तो इस पर्सन को छोड़ दो, लास्ट में करना है। किसी दूसरे पर भरोसा आपको नहीं रखना है, ठीक है। किसी दूसरे की उम्मीद लेकर आपको इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बता देगा तो अब उस क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं। जो आप पढ़ के आए हो उसी को लिखना है, सोचना है, समझना है, विचार करना है। क्योंकि भाई आपने जो है साल भर आपने पढ़ाई की है ना। तो जो जैसे कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का पेपर है तो भाई आपका वही क्वेश्चन आए होंगे या वही चीज़ आई होंगी जो आपने पढ़ा होगा अपने साल में, ठीक है। तो समझना है कि कौन से चैप्टर में से आया है और क्या पूछना चाह रहा है। इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप अपने टीचर से उसका हिंदी अनुवाद करवा के समझ सकते हो उस क्वेश्चन को, और फिर आप आइडिया लगा लो कि आपके टीचर ने इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया था या क्या चीज़ अगर आपने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था। वो सारी चीज़ें अब वो लास्ट में करना है, जब तक नहीं आए तब तक, है ना। जब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ करना है। हर क्वेश्चन को टाइम देना है आपको भाई, हर क्वेश्चन को टाइम देना है, एक पर मत अटकना, ठीक है। अगर आप एक पे अटक गए तो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और आपका अगली बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको अपनी है ना जो साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। साफ अगर आपकी हैंड राइटिंग है और एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, तो वह आपको नंबर पक्के दे देगा वो, ठीक है। अगर आपने जो क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो वो अपने हिसाब से नंबर दे देगा। एक नंबर दे देगा और 4 नंबर का नंबर होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको एक नंबर दे देगा, चाहे से आपने अच्छा ही किया हो, बट लेकिन आपने उसका हैंड राइटिंग अगर गलत रहेगी तो, ठीक है। अगर आपको हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना है, मैं आपको रट्टा मरवाने नहीं आ रहा है, आपको समझना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, रोल नंबर अच्छी तरीके से भरना है,
5 से 10 मिनट पेपर को अच्छी तरीके से देखना है और जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले सोल्व करना है उसके, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। हर क्वेश्चन को टाइम देना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ भाई और बाकी के क्वेश्चन आपको रह जाए और टाइम पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, साफ हैंड राइटिंग में हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला है, अगले पार्ट के अंदर मैंने रखा कि लास्ट 10 मिनट्स का यूज। आपके पेपर का लास्ट 10 मिनट बचता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखो, पेपर ख़त्म होने से पहले सबसे पहले आपको करना है क्या है, रिवीजन करना है पूरे पेपर का, जो भी आपने कॉपी में लिखा है ना उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन में क्या करना है आपको, देखो पहले तो अपना रोल नंबर देखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, अपना रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर देखना है, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर अगर आपने गलत फिल कर दिया ना तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, फिर बाद में आपको ना भागा दौड़ी होगी, ठीक है, बहुत टेंशन हो जाएगी आपको। तो रोल नंबर पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। ये और आपका आंसर चेक करना है, ठीक है, आपने कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर किया है, सही किया है या गलत किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें करना है मेरे भाई। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई, जैसे कि पार्ट जो यहाँ पर 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों याद रखना है आपको, अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा मेरे भाई, इस बात को याद रखना। अगर आपने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, आपका रिजल्ट बेहतरीन ही आएगा, अच्छा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, है ना। आप बेस्ट कर सकते हो तो बेस्ट ही आपको करना है, ओके। तो ये आपको इस बात, जो भी मैंने आपको बातें बताई है उनको ध्यानपूर्वक समझना है और इनके अलावा कुछ अलग मत करना है मेरे भाई। और है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि भाई मेरा कल पेपर है तो पता नहीं क्या होगा। अरे भाई कुछ भी नहीं है, अगर जो आपने पढ़ा है वो ही आने वाला है पेपर में, ठीक है। और आपको पता ही है पेपर किस टाइप का आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले कि पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस पैटर्न का पेपर आएगा आपका। तो वैसे ही सेम पेपर आने वाला है आपका, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।